देखो क्या है, चैप्टर नंबर 5 है हिस्ट्री का, यात्रियों के नज़रिए। यात्रियों के नज़रिए मध्यकाल में भारत आने वाला प्रमुख 3 यात्री हुआ, जिसमें से अभी किसके बारे में पढ़ रहे थे, अल-बरूनी। किसके बारे में, अल-बरूनी के बारे में पढ़े थे। अब अल-बरूनी के जो पुस्तक है, किताब है, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, यह जो है अरबी भाषा में अल-बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये जो किताबुल हिंद या तहकीक हिंद है, क्या है, एक पुस्तक है। क्या है, एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, अल-बरूनी। अल-बरूनी यह पुस्तक कुल 80 अध्यायों में विभक्त है, यानी बटा हुआ है। कितने भागों में बटा है, कितने अध्यायों में, 80 अध्यायों में, 80 चैप्टरों में, एक्सरसाइजों में बटा हुआ है। यह एक विशाल ग्रंथ है। क्या, किताबुल हिंद एक विशाल ग्रंथ है। इसमें भारतीय धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विद्या, रीति रिवाज, परंपराओं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, माप तौल की विधियाँ, कानून, प्रांतों की सीमाओं, नदियों आदि की जानकारी मिलती है। यानी ये जो किताबुल हिंद है, कौन सी पुस्तक, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद से हमें भारतीय धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, त्योहार के बारे में, खगोल विद्या के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, परंपरा के बारे में, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में, माप तोल की विधि के बारे में, कानून के बारे में, प्रांत की सीमा, बॉर्डर के बारे में, नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके 80 अध्यायों में, टोटल कितना अध्याय है, 80। इसमें अधिकांश नक्षत्र विद्या विषय की विषय वस्तु पर आधारित है। मतलब 80 में से अधिकांशता किसके बारे में है, तो नक्षत्र विद्या के बारे में। उसके बाद देखो, इसके 47वें अध्याय में वासुदेव एवं महाभारत की कथा दी गई है। ये जो 80 है ना, 80 में से 47वां अध्याय में, 47वां एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, तो वासुदेव एवं महाभारत की कहानी दी गई है, कथा दी गई है। उसके बाद इसके 9वें अध्याय में ब्राह्मणों के जीवन का उल्लेख है। पूछ देगा कि किताबुल हिंद के किस अध्याय में ब्राह्मणों के जीवन का उल्लेख है, 9वें अध्याय में। कितवें अध्याय में, 9वें अध्याय में। पूछ दिया जाए कि किताबुल हिंद के किस अध्याय में वासुदेव एवं महाभारत की कथा वर्णित है, 47वें अध्याय में। कितवें अध्याय में, 47वें अध्याय में। उसके बाद देखो, इसके 64वें अध्याय में जातियों के अनुष्ठान एवं रीति रिवाजों का वर्णन है। तो पूछ दिया जाएगा कि किताबुल हिंद के किस अध्याय में जातियों के अनुष्ठान एवं रीति रिवाज का वर्णन है। कितवें अध्याय में है, 64वें अध्याय में है। कितवें अध्याय में है, 64वें अध्याय में है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो है यहाँ, ये इसके 9वें अध्याय में ब्राह्मण है, 63वें अध्याय में। कितवें अध्याय में है, ये सही कर लीजिएगा इसको। 63वें अध्याय में ब्राह्मणों के जीवन का उल्लेख मिलता है। 64वां में जो है, 64वें अध्याय में जातियों के अनुष्ठान एवं रीति रिवाज का वर्णन है। 9वां में जो है जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था आएगा। जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था 9वें अध्याय में। इसको आगे बताते हैं। अब देखो, 9वां पॉइंट है कि इसके 9वें अध्याय में, कितवें अध्याय में, किसके 9वें अध्याय में, किताबुल हिंद के 9वें अध्याय में जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। कितवें अध्याय में, 9वें अध्याय में। उसके बाद है इसके 69वें अध्याय में भारतीय स्त्रियों की स्थिति का वर्णन है। पूछ दिया जाए कि भारतीय स्त्रियों की स्थिति का वर्णन
किताब उल हिंद के किस अध्याय में है? 69वें अध्याय में है। क्या अध्याय में है? यानी उस समय जब ये कौन अल बरूनी भारत आया और यहाँ का वर्णन उसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में लिखा, तो भारत की जो स्त्री थी, महिला, उसकी स्थिति उस समय कैसी थी, इसके बारे में जानकारी उसने अपने किताब उल हिंद के 69वें अध्याय में लिखा है। इससे अल बरूनी के गणित की ओर आकर्षण का भी पता चलता है। इसमें अपने बारे में भी लिखा है, जिससे पता चलता है कि उसको गणित अच्छा लगता था, गणित की ओर आकर्षण था। उसके बाद ध्यान दो, ये जो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद है, तो तहकीक ए हिंद का अर्थ होता है भारत की खोज। तहकीक ए हिंद का अर्थ क्या है? भारत की खोज। ये तो था किताब उल हिंद। अब एक चीज़ आता है कि भारतीय अध्ययन में बाधाएं क्या थी, मतलब अल बरूनी को यहाँ के अध्ययन में, पढ़ने में, समझने में कौन कौन सी भाषाओं का, कौन कौन सी समस्याओं यानी बाधाओं का सामना करना पड़ा। तो अल बरूनी अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद के प्रथम अध्याय में उन बाधाओं का उल्लेख करता है या किया है जो उसे भारत के अध्ययन में परिलक्षित हुई, मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उन कठिनाइयों का वर्णन किया है, बाधाओं का वर्णन किया है। तो देखिए ये बाधाएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ा अल बरूनी को भारत के अध्ययन के संबंध में? तो पहला है भाषा की विभिन्नता। भाषा की विभिन्नता यानी कुछ ही दूरी पर जाओगे तो जो है भाषा बदलते रहता है भारत में, है ना। अब ध्यान दो, दूसरा क्या है? धार्मिक पक्षपात। धार्मिक पक्षपात, आचार विचार तथा रीतियों का भेद, महमूद द्वारा भारत विजय, हिंदुओं का आत्मगौरव तथा विदेशी वस्तुओं से घृणा। इन सब जो चीज़ थी, इसे यही जो है भारत के बारे में अध्ययन में इसे बाधा डालता था। किसे? अल बरूनी को। किसको? अल बरूनी को।